नमस्ते। हृदय की बात भाग 21। हम प्रार्थना की जो दूसरी लाइन है इच्छाओं के बारे में, उसके ऊपर बात कर रहे थे। तो हमारी इच्छाएं, कल हम जो बात कर रहे थे वो अपरंपार है, वो कभी पूरी नहीं होती। हमारे जीवन में ही हम देख सकते हैं, काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि बाजू वाले के मकान में 32 इंच का टीवी आ गया और मेरे यहाँ पुराने ज़माने वाला वो बड़ा पड़ा है डिब्बा, तो मुझे भी 32 इंच का टीवी चाहिए। बाजू वाले के घर पे एक बाइक है, मेरे घर में साइकिल है, तो मुझे भी एक बाइक चाहिए। तो इस प्रकार से एक दूसरे को देख करके भी हमारी इच्छाएं बढ़ती रहती है। साइकिल, उसके बाद में स्कूटी, उसके बाद में बाइक, उसके बाद में कार, एक कार से 2 कार, है ना। मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, लेकिन मेरी पत्नी जो है उसको कहीं बाहर जाना हो तो क्या करेगी, उसको दूसरी कार चाहिए। अभी तो हमारा मकान एक है, एक अच्छा मकान है, वो बड़ा चाहिए तो बड़ा मकान भी ले लिया। फिर अभी का जो ट्रेंड है, अभी की जो संस्कृति है, उस हिसाब से हमें एक वीकेंड मकान चाहिए, फार्म हाउस चाहिए। कोई राजकारण में है तो आज वो कॉरपोरेटर है, कल उसको विधानसभा में जाना है, परसों उसको लोकसभा में जाना है, मंत्री बनना है। ये सारी इच्छाएं हमारी एक के बाद होती रहती है। भौतिक जीवन के हिसाब से हम कहेंगे कि ये प्रगति है, लेकिन आध्यात्मिकता में आप इसको एक बाधक चीज़ के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि इसमें से यदि आप बाहर नहीं निकलेंगे तो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग कैसे पता चलेगा आपको। मैंने कहीं तो भी आपको लक्ष्मण रेखा आपकी ज़िंदगी में ऐसी तो लगानी ही पड़ेगी। जैसे मैं कितनी बार बताता हूँ कि मुझे भूख लगी है, तो हर रोज़ मैं 4 रोटी खाता हूँ, उस दिन 2 रोटी ज़्यादा खाऊंगा। मुझे प्यास लगी है, हर रोज़ मैं 2 गिलास पानी पीता हूँ, उस दिन 4 गिलास पानी पीऊँगा। लेकिन उसके बाद में मेरी लिमिट आ जाएगी, सीमा आ जाएगी। नींद, मुझे सोना है, थक गया हूँ मैं, तो हर रोज़ मैं 8 घंटे सोता हूँ, तो उस दिन 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे सोऊंगा। बाद में तो मैं उठूँगा कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जैसे है, हर एक की लिमिट है, तो वैसे हमारी धन लालसा की, पैसे कमाने की और काम वासना की लिमिट क्यों नहीं होती। आप सब लोग जानते हैं कि ये 2 चीज़ें ऐसी है कि जिसमें हम कोई लिमिट नहीं मानते। मुझे जितना धन मिलता है वो मुझे कम ही पड़ता है, बस मुझे चाहिए। और कभी ये सोचा कि ये इतना सारा धन आपने कमाया, आपके मृत्यु के समय आप साथ में ले जाओगे क्या कहीं? हमें सबको मालूम है कि नहीं जाता है, फिर भी हमें धन चाहिए। काम वासना हमारी कितनी है। समाज में हम बलात्कार के कैसे कैसे किस्से सुनते हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ, 6-8 महीने की बच्ची, 2 साल की बच्ची, उसके ऊपर भी बलात्कार होता है। उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता कि किस प्रकार से उस आदमी का जो मानसिक उसकी स्थिति क्या होगी। तो ये दोनों चीज़ें जो है उसमें से हमें बचना चाहिए, और वो जो इच्छा है उसमें कहीं तो ये अपनी लक्ष्मण रेखा लगानी चाहिए कि बस इससे अब ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। ऐसा जब होगा तब वो इच्छाएं कम होगी, तो आपका मन ईश्वर प्राप्ति के मार्ग के लिए उद्युक्त होगा, तब तक नहीं। मानते हो आप सब लोग? धन्यवाद।